नमस्कार। कभी सोचा है कि वो ठेले वाले भैया जैसे एकदम परफेक्ट मोमोज घर पर भी बन सकते हैं? अरे बिल्कुल बन सकते हैं। आज हम वही बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मुझे पता है। मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई इतनी झंझट कौन करे, सीधे ऑर्डर कर लेते हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी है। शेफ खुद मानते हैं कि ये ख्याल तो आता ही है। लेकिन घर पे बनाने का फायदा? अरे भाई, फायदा ये है कि उतने ही पैसों में ना आपको मिलेंगे ढेर सारे मोमोज, मतलब प्लेट भर के। क्योंकि सच बताइए, 6 मोमोज में किसका ही पेट भरता है भला? तो ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोमोज की बुनियाद से, मतलब उसके आटे से। यही तो असली जान है मोमोज की। और सामान देखिए, कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। बस 1 कप मैदा, चुटकी भर नमक, थोड़ा सा तेल और पानी। ये सब तो किचन में रखा ही होता है ना। और बनाना? अरे वो तो और भी आसान है। बस सब चीज़ों को मिलाइए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नर्म आटा गूंथ लीजिए और फिर बस उसे थोड़ा आराम करने दीजिए। लीजिए, हमारा पहला स्टेप तो हो भी गया। अच्छा, आटा तो आराम कर रहा है। तो चलिए अब बनाते हैं मोमोज की असली पार्टनर, वो तीखी चटपटी लाल वाली चटनी। उसके बिना तो मोमोज अधूरे हैं, सही कहा ना? तो चटनी के लिए हमें चाहिए टमाटर, सूखी लाल मिर्च। हाँ, यहाँ 7-8 मिर्च ली गई हैं क्योंकि शेफ को तीखा पसंद है। पर देखिए, तीखापन तो अपने हाथ में है। कम चाहिए तो कम डालिए, ज्यादा तो ज्यादा। अब देखिए, चटनी बनाने का प्रोसेस बड़ा मजेदार है। पहले टमाटर और मिर्च को उबालना है। इससे क्या होगा, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उन्हें पीसकर पेस्ट बनाना है और आखिर में अदरक लहसुन का तड़का लगाकर उस पेस्ट को पकाना है। बस इसी से आएगा वो गहरा जायकेदार स्वाद। और अब आता है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो आखिरी टच। बस जरा सा सोया सॉस और केचप। यही वो चीज़ है जो चटनी के तीखेपन को बैलेंस करके उसे वो एकदम बाजार वाला खट्टा मीठा स्वाद देती है। चटनी तैयार, आटा तैयार। अब बारी है मोमोज के दिल की, यानी कि उसकी टेस्टी सब्जियों वाली फिलिंग की। फिलिंग के लिए चाहिए बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और बाकी मसाले। हाँ, एक बात और, शेफ को इसमें शिमला मिर्च डालना पसंद नहीं है, पर अगर किसी को पसंद हो तो बिल्कुल डाल सकते हैं, अपनी मर्जी है। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। इस पूरी रेसिपी में सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम यही है, सब्जियों को बारीक बारीक काटना। लेकिन यकीन मानिए, इसका जो नतीजा मिलेगा ना, सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। फिलिंग को पकाना तो बहुत आसान है। बस तेल में सब कुछ डालकर नरम होने तक पकाना है। लेकिन हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। मोमोज में भरने से पहले इस फिलिंग को पूरी तरह से एकदम ठंडा हो जाने देना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई, आटा तैयार, फिलिंग ठंडी हो चुकी है, चटनी भी रेडी है। अब आता है सबसे मज़ेदार और क्रिएटिव पार्ट, इन सबको एक साथ लाने का। तो बस आटे की छोटी छोटी लोई बनानी है, उसे पूरी की तरह पतला बेलना है, बीच में 1 चम्मच फिलिंग रखनी है और किनारों पर हल्का सा पानी लगाकर उसे बंद कर देना है। बस प्लेट्स बनाते हुए उसे मोमो का शेप दे दीजिए। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी स्टेप पर, स्टीमिंग। इसी से हमारे मोमोज एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। स्टीम करने के लिए स्टीमर की ट्रे पर थोड़ा सा तेल ज़रूर लगा लें। ये छोटा सा स्टेप बहुत ज़रूरी है, वरना मोमोज चिपक जाएंगे। फिर मोमोज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखकर उबलते पानी के ऊपर रख दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। और अब बस 10 से 15 मिनट का सब्र, बस। और फिर शीशे जैसे ट्रांसपेरेंट गर्मा गर्म मोमोज तैयार हो जाएंगे। और ये रहा नतीजा, हमारी सारी मेहनत का फल। ढेर सारे गर्मा गर्म घर के बने स्वादिष्ट मोमोज और साथ में वो तीखी चटनी। है ना कमाल की बात? तो मोमोज तो बन गए। अब सोचने वाली बात यह है कि अगला कौन सा स्ट्रीट फूड है जिसे घर पर बनाने का चैलेंज लिया जाए, क्योंकि अपनी रसोई में तो एक्सपेरिमेंट करने का मजा ही कुछ और है।